नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पीएनबी सैलरी अकाउंट की बात करेंगे। पीएनबी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, एमएनसीज, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस, रेपुटेटेड कॉरपोरेट, रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह का सैलरी अकाउंट मेंटेन करता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉय है उनका नहीं करता है। इस सैलरी अकाउंट को माई सैलरी अकाउंट बोलता है। जो डिफेंस फोर्सेज के लिए सैलरी अकाउंट मेंटेन करता है पीएनबी, उनको रक्षक प्लस बोलता है। फीचर्स दोनों के कमोबेश एक जैसे ही हैं। डिफेंस फोर्सेज के लिए वो कुछ अलग से फीचर्स देता है, जिसकी हम अलग से बात करेंगे कि क्या क्या वो देते हैं। साथियों, हम आगे बढ़े, डिटेल में बात करें। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसके जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो अपलोड होते ही मिल सके और आप तुरंत देख सकें। तो साथियों, जो सैलरी अकाउंट है पीएनबी मेंटेन करता है, उसके फीचर्स हम देखते हैं। पीएनबी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज, कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सबके सैलरी अकाउंट मेंटेन करता है। वो सारे के सारे अकाउंट माई सैलरी अकाउंट में वो कैटेगराइज करता है। और डिफेंस फोर्सेज के लिए जो अकाउंट मेंटेन करता है उसको रक्षक प्लस में कैटेगराइज करता है। इन अकाउंट्स को बैंक अलग अलग वेरिएंट्स में डील करता है। जैसे जिनको सैलरी 10,000 से 25 तक मिलती है उनको सिल्वर बताता है। जिनको 25,001 से लेकर के 75,000 तक मिलती है उनको गोल्ड में करता है। जिनको 75,000 से 1.5 लाख तक मिलती है वो प्रीमियम में आते हैं। और जिनको 1.5 लाख से ऊपर सैलरी मिलती है वो प्लेटिनम में होते हैं। इनका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो जीरो होता है। मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस भी जीरो होता है, यानी जीरो बैलेंस वाले अकाउंट होते हैं। इसमें नॉमिनेशन आप कर सकते हैं। इनमें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है, यानी आप सैलरी अकाउंट में 2 महीने की सैलरी आप एडवांस में निकाल सकते हैं। उसमें बैंक अपने कुछ चार्जेज लेता है, जो MCLR प्लस 3.7% लेता है, यानी करीबन 7-8% के लगभग वो चार्जेज ले लेता है। और बाद में वो EMI के तौर पर एडजस्ट होता रहता है। इसमें बैंक है वो सिल्वर को 50,000 तक मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट की लिमिट देता है, गोल्ड अकाउंट को 1.5 लाख तक की, प्रीमियम को 2,25,000 तक की, और प्लेटिनम कार्ड है उनको 3 लाख तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। इसके साथ ही जो बैंक है वो स्वीप FD की भी फैसिलिटी देता है, यानी आपके अकाउंट में जो आपकी नियत अमाउंट है, या जैसे 20,000 रुपया छोड़ करके बाकी वो ऑटोमेटिक FD कर देता है। जब आपको जरूरत पड़ती है, आप ATM से भी पैसे निकालते हैं तो उससे निकाल सकते हैं। इसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस देता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक तरह से बैंक की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये हर तरह के अकाउंट के ऊपर ये 20 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देता है। इसके साथ ये फ्री चेकबुक का फैसिलिटी देता है, जिसमें सिल्वर को 40 फोलियो पर ईयर, गोल्ड को 50 फोलियो पर ईयर, प्रीमियम को 100 और प्लेटिनियम को अनलिमिटेड फोलियो यूज करने की परमिशन देता है। फोलियो का मतलब यहाँ चेक से। इसी तरह RTGS वगैरह करने के लिए है। सिल्वर को 2 RTGS कर सकता है, गोल्ड वाला 5 कर सकता है, प्रीमियम और प्लेटिनियम अनलिमिटेड RTGS कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। इसी तरह NEFT है, वो सैलरी अकाउंट के थ्रू हो सकता है। सिल्वर के में 2 हो सकते हैं, गोल्ड में 5 हो सकते हैं, प्रीमियम और प्लेटिनम में अनलिमिटेड हो सकते हैं। साथियों, जो बैंक है वो फ्री डिमांड ड्राफ्ट की भी सुविधा देता है। ये नॉन बिजनेस टाइप होनी चाहिए, यानी कहीं पर्सनल यूज कर रहे हैं आप तो सिल्वर अकाउंट वाले को 2 DD बनाने का परमिशन देता है, जो 25,000 तक के हो सकते हैं। गोल्ड वाले को 4 DD का फैसिलिटी देता है, जो 75 लाख तक हो सकते हैं। और प्रीमियम और प्लेटिनम को अनलिमिटेड परमिशन देता है। इसके अलावा जो लिमिटेड बताया है, इसके अलावा अगर आप और भी ड्राफ्ट बनाते हैं तो 50% उसमें डिस्काउंट मिलता है, जो चार्जेस होते हैं उसमें। इसके साथ ही बैंक कोई सर्टिफिकेट इशू करता है, सैलरी सर्टिफिकेट या कोई पे सर्टिफिकेट या इस तरह का कोई भी बैंक से सर्टिफिकेट लेना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। इसमें जो बैंक डेबिट कार्ड इशू करता है, उसमें रुपये या प्लेटिनम कार्ड इशू करता है सिल्वर को, उसके कोई लिमिटेड जो चार्जेस होते हैं बैंक के वो लगते हैं। लेकिन जो गोल्ड, प्लेटिनम और प्रीमियम को जो देता है उसमें कोई चार्ज नहीं लेता है, यानी एनुअल मेंटेनेंस फीस वगैरह भी नहीं लगती है। इसके साथ ही अगर आप कोई हाउसिंग लोन वगैरह लेते हैं या किसी तरह का कार लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन और जो प्रोसेसिंग फीस है उसमें सिल्वर और गोल्ड को 50% डिस्काउंट मिलता है, प्लेटिनम और प्रीमियम को 100% डिस्काउंट मिलता है, यानी कोई चार्ज नहीं लगता। इसके साथ ही कुछ लिमिटेड छोटी मोटी और जो फैसिलिटी है वो देते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। हमने इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो अगर किसी का सैलरी अकाउंट में सैलरी आ रही है तो बैंक में जाकर पता कर ले कि उसका डेजिग्नेट है या नहीं है सैलरी अकाउंट के नाम से, वो होना जरूरी है, तभी ये सारी फैसिलिटी मिलती हैं। अगर नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑफिस से एक सर्विंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि मेरा ये अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट में चेंज किया जाए, ताकि आपको ये फैसिलिटी मिल सके। अगर वो डेजिग्नेटेड नहीं है आपका सैलरी अकाउंट उनके खाते में, तब आपको ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। अगर बाई चांस भगवान ना करे फिर भी किसी का ऐसा केस होता है, एक्सीडेंटल डेथ वगैरह होती है, तो भी वो इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा। आगे हम बात करेंगे जो डिफेंस फोर्सेज को देते हैं सैलरी अकाउंट है या पेंशन अकाउंट है। इस अकाउंट को बैंक रक्षक प्लस बोलता है।
फीचर्स के बाद में कुछ बैंक ने वो भी बताए हैं FAQs, यानी जो जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके जवाब हैं। तो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे आपके जवाब उसी में क्लियर हो जाएंगे अगर आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ पता करना होता है। पहले हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पहली बात है कि ये सारे जो सर्विंग, रिटायर्ड और जो ट्रेनीज हैं, सारे सोल्जर्स को कवर करता है जिनको सैलरी या पेंशन गवर्नमेंट से मिलती है। SBI इंश्योरेंस और ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटी रिटायर्ड सोल्जर्स को नहीं देता है, लेकिन ये PNB सारी फैसिलिटी रिटायर्ड सोल्जर्स को भी देता है। इसके साथ ही ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, यानी एक ही नंबर रहता है हमेशा, चाहे आप किसी भी ब्रांच में उसको डील करें। इसमें जो अकाउंट में बैलेंस होता है, जो ऑटोमेटिक FD बन जाती है, उसकी सुविधा 10,000 से ऊपर जितना भी पैसा होता है उसकी देता है, यानी मल्टीपल्स ऑफ 1000 में होता है वो। जो रेट होती है 7 दिन से लेकर के 365 दिन के बीच में रहता है। तो जितने भी FD के रेट होते हैं वो FD के रेट मिलते हैं। जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है आप निकाल लेते हैं, बैलेंस अमाउंट की FD बनी रहती है। बैंक कोई भी कैश हैंडलिंग का चार्ज नहीं लेता है जो भी ट्रांजेक्शन होती है अकाउंट में। डिफेंस सोल्जर्स को वो 3 महीने का ओवर ड्राफ्टिंग का फैसिलिटी देता है। उसमें GSOs OR को 75,000 तक निकाल सकते हैं। ऑफिसर्स हैं वो 3 लाख तक इसमें से निकाल सकते हैं। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है MCLR प्लस 2% होता है, सिविलियंस का ये 3% होता है। इसमें जो DD और पे ऑर्डर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हैं, पर ये इनकी सीलिंग है 50,000 तक की, यानी एक DD होगा या पे ऑर्डर होगा 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें एक फीचर ये है कि जो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा वो सोल्जर का खुद का भी होगा, वाइफ के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए, यानी सबके लिए ही फ्री ऑफ कॉस्ट सेविंग अकाउंट खोलता है। अगर आपने एक सैलरी अकाउंट खोल रखा है तो डिपेंडेंट्स का भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है बैंक, वो सबको ही, ऑल रैंक्स को 30 लाख तक देता है। इसके अलावा जो एयर एक्सीडेंट है वो 1 करोड़ तक देता है। साथ में ही जिनको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया है, अगर किसी की डेथ होती है तो उनके बच्चों को 1 लाख रुपया पर ईयर 4 साल तक देता है, हायर एजुकेशन के लिए, 12 से ऊपर की पढ़ाई के लिए। इसमें ATM कार्ड भी देता है बैंक। ऑफिसर्स तीनों सर्विसेज के हैं, उनको प्लेटिनम कार्ड देता है, रुपए इंटरनेशनल डेबिट कम ATM कार्ड होता है वो। उसमें जो ट्रांजैक्शन लिमिट 50,000 की होती है ATMs पे, और 4 लाख रुपए तक ये ई-कॉमर्स या कोई भी ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं। इसके ऊपर 2 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। ये जो 30 लाख वाला इंश्योरेंस है उसके अलावा है। GSOs OR को क्लासिक रुपए इंटरनेशनल डेबिट कम ATM कार्ड मिलता है। इसमें डेली की कैश विड्रॉवल की लिमिट है वो 25,000 रुपया है, और जो ऑनलाइन शॉपिंग या कोई और पेमेंट करना होता है वो 1.5 लाख तक की है पर डे की। इस कार्ड के ऊपर कोई डेथ वगैरह का केस होने से या डिसेबलमेंट होने से 1 लाख रुपए तक का एडिशनल इंश्योरेंस मिलता है। इसके साथ ही एडिशनल कार्ड मिलता है जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है उसको। इसमें भी कोई एनुअल चार्ज नहीं लगते हैं। साथ में ही जो लेना चाहे उनको ये क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, उसमें भी काफी फैसिलिटीज हैं। साथ में ही होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, इसमें भी ये काफी बेनिफिट देते हैं सोल्जर्स को। साथ में बैंक 2 तरह के लोन देता है, एजुकेशन लोन जिनको सरस्वती एजुकेशन लोन स्कीम और प्रतिभा एजुकेशन लोन स्कीम बोलते हैं। इसमें भी जो सोल्जर्स हैं या जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको लोन में काफी छूट देता है। अगर कोई अकाउंट होल्डर लॉकर्स लेना चाहता है तो उनको भी 25% की छूट मिलती है। जो गोरखा सोल्जर्स हैं वो अपना पैसा है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जो बैंक है, नेपाल का जो बैंक है, उसमें ट्रांसफर करवा सकते हैं। आप इन फीचर्स को ऑनलाइन भी देख सकते हैं, इनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप सारे फीचर्स को चेक कर सकते हैं अपने आप। और इसमें कोई लेटेस्ट अपडेट आता है, कोई अप डाउन होता है तो आप बैंक से कंफर्म कर सकते हैं। अभी हम आगे ले लेते हैं जो आमतौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं। लोगों को डाउट होता है, वो बातें पूछते रहते हैं, तो बैंक ने इसका एक FAQ बना दिया है। पहला क्वेश्चन है कि जो सोल्जर्स हैं, सर्विंग सोल्जर या रिटायर्ड सोल्जर हैं, उनको कितना एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस देती है बैंक। तो इसमें बताया है कि 1 करोड़ तक देती है, पर जो इंश्योरेंस उन्हीं लोगों को देती है जिन्होंने अपने अकाउंट से एयर टिकट खरीदा है। अगला क्वेश्चन आता है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या डिसेबिलिटी होने पर वो कितना मिलता है। तो इसमें दिया है कि ऑल रैंक्स को 30 लाख रुपया मिलता है, पर उसके लिए शर्त है कि पिछले 3 महीने में एक्सीडेंट की डेथ या डिसेबलमेंट होने से 3 महीने पहले उसकी सैलरी या पेंशन अकाउंट में आई हो। फिर आगे इसमें क्वेश्चन है कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है इन इंश्योरेंस के लिए। तो बैंक ने बताया है कि बेसिक एलिजिबिलिटी एयर एक्सीडेंट के लिए होती है कि उसका सैलरी अकाउंट हो, उसमें पेंशन आती हो या सैलरी आती हो, और साथ में ही टिकट है वो अकाउंट से खरीदा हो, सैलरी अकाउंट से या पेंशन अकाउंट जो भी है उससे खरीदा हो, और साथ में ही पिछले 3 महीने से उनकी सैलरी या पेंशन अकाउंट में आई हो। पिछले 3 महीने यानी जो एक्सीडेंट हुआ उससे पिछले 3 महीने हैं उसमें लगातार वो आई हो, यानी पेंशन अकाउंट मेंटेन रहा हो पिछले 3 महीने तक लगातार, या सैलरी अकाउंट मेंटेन रहा हो। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्लेम किस तरह से किया जा सकता है। अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हुआ है, डेथ या उसमें डिसेबिलिटी हो गई है, तो उसमें बैंक जो ब्रांच है उसको अप्रोच करना है। वो आपको फॉर्म वगैरह देगा, उस फॉर्म के बेस के ऊपर भर करके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है लगाकर देने से वो क्लेम आपका प्रोसेस होता है। आगे है कि इसमें कोई लिमिट भी है क्लेम लगाने की। तो हाँ, लिमिट है। उन्होंने बताया है कि 90 दिन के अंदर
एक्सीडेंट हुआ है उसके 90 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन चली जानी चाहिए और 180 के दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट है वो सारे सबमिट हो जाने चाहिए। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है क्या क्या चाहिए जानी चाहिए, तो उसमें है नेम ऑफ डिकीज्ड या जिसके डिसेबल हो गया बंदे का नाम, पॉलिसी नंबर ये बैंक देता है क्योंकि वो कंबाइंड पॉलिसी लेता है सबके लिए, तो पॉलिसी नंबर उन्हीं के पास होता है। सैलरी पैकेज अकाउंट है उसका नंबर देना पड़ता है, डेट ऑफ एक्सीडेंट, डेट ऑफ डेथ, काज ऑफ एक्सीडेंट, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल या फोर्स नंबर जो भी बंदे का है वो साथ में मेंशन करना पड़ता है। आगे इसमें बताया है कि क्या रक्षक अकाउंट का जो एटीएम डेबिट कार्ड है उसका कोई एनुअल चार्ज है, तो इन्होंने बताया कि नहीं, कोई एनुअल चार्ज नहीं है। साथियों इसके साथ ही और भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, आप ऑनलाइन इनको देख सकते हैं अगर जरूरत है तो। इसके साथ ही अगर आपने कोई अकाउंट चेंज करना होता है, एग्जिस्टिंग आपका किसी दूसरे बैंक में है या अभी पीएनबी या किसी और बैंक में लेना चाहते हैं जो ज्यादा सुविधाएं दे रहा है, तो इसके लिए हमने एक लिंक दे दिया है, एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। वो 4 कॉपी आपको अपने बैंक में सबमिट करनी होती है भर करके, जिस जगह से आप पेंशन ले रहे हैं। ये खासकर पेंशनर्स के लिए है, पीसीडीए द्वारा दिया हुआ एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। अगर आप सैलरी अकाउंट का है तो कोई भी अकाउंट आप खोल करके बैंक में खोल करके उसको सैलरी अकाउंट करके जो सर्विंग सर्टिफिकेट दे करके आप उसको सैलरी अकाउंट कर सकते हैं, या दूसरी जगह आपका सैलरी अकाउंट है तो यहाँ पीएनबी में खोल करके फिर अपना ऑफिस में उसका एनएफटी दे सकते हैं कि मेरा अभी सैलरी इसमें आना चाहिए। तो साथियों ये जो डिटेल थी ये पीएनबी सैलरी अकाउंट की थी। ये सिविलियंस और डिफेंस फोर्सेज के लिए है। डिफेंस फोर्सेज को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए हुए हैं, बाकी चीजें करीब करीब सेम ही हैं। अगर आपको इसमें और कुछ चीजें पूछनी है, कोई आपका कमेंट है तो लिख कर पूछ सकते हैं। बाकी हमने लिंक सारी चीजों के दिए हुए हैं, आप जाकर के बैंक की वेबसाइट पे भी ये लिंक्स को चेक कर सकते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन में है उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। सारी चीजें आपके सामने हैं। अगर कोई लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई चेंजेस होता है तो आप बैंक से कंफर्म कर सकते हैं इसके बारे में। ज्यादातर बैंक में लोअर स्टाफ को इन चीजों की जानकारी नहीं होती है। अगर वो किसी चीज के लिए मना करते हैं तो आप जो मैनेजर या हायर ऑफिसर है उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको लिंक दिखा सकते हैं। उनके बैंक के वो साइट के ऊपर ये सारी चीजें दी हुई हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट, आप कहीं से भी सैलरी ले रहे हैं या पेंशन ले रहे हैं, तो जरूर आप कन्वर्ट कर लें रक्षक प्लस पेंशन या सैलरी अकाउंट में, क्योंकि इसके साथ बहुत से फायदे होते हैं जिनको आप ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।